नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से हम मेष लग्न के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लग्न से प्रारंभ कर रहे हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति स्थित हो और मेष लग्न हो आपका, तो ये वीडियो आपको देखना उचित ही रहेगा। हम विषय में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जयति जगत प्रसूतिर्विश्वात्मा सहज भूषणम नभसः द्रुत कनक सदृश दशशतमयूखमाला अर्चितः सविता। जयति सविता। मेष लग्न और देवगुरु बृहस्पति और लग्न में ही मेष राशि और देवगुरु बृहस्पति, इन तीनों को हम क्रमशः स्थिति को लेकर के समझेंगे। लग्न से हम विचार करते हैं देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंचैव लग्न भावान निरीक्षयेत। और मेष लग्न है, मेष लग्न के लिए महर्षि पराशर जी कहते हैं मंद सौम्य सितः पापा शुभौ शशि दिवाकरो या गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवे शनि जीवयोः। कविस्साक्षान् नियंतास्यान् मारकत्वेन लक्षितः। ये महर्षि पराशर जी राजयोग अध्याय में कहते हैं, कारकाध्याय में, प्रत्येक लग्न के कारकों में। तो देवगुरु बृहस्पति को शुभो गुरु दिवाकरो। मेष लग्न में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी बनते हैं। नवम भाव त्रिकोण का भाव है। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफल प्रदाह, ऐसा कहा गया है। और द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन द्वादश भाव का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि वो त्रिकोणेश है। लग्नाद् वे द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। तो वह ज़्यादा नवम भाव का ही फल प्रदान करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति भाग्येश है, वेश भी है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोणेश का ज़्यादा प्रभाव लेकर के रहेंगे, यहाँ बहुत शुभ हो जाते हैं। और लग्न में स्थित है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। ऐसी युक्तियां भी हमें देखने को मिलती है ज्योतिष शास्त्रों में, यत्र तत्र प्राप्त होती रहती है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। और कुलदीपक योग भी बनाते हैं। बुधे यस्य भृगो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको। किम बुधे यस्य भृगो यस्य केंद्रे बृहस्पति दशमांगारको यस्ति सजातः कुलदीपक। ये कुलदीपक योग भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से श्लोक आपको मिलेंगे। एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोग तदा शुभा। एक अकेला देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो तो सभी योग शुभ हो जाते हैं। दीर्घजीवी महाप्रज्ञो जातको नायको भवेत। यदि एक अकेला देवगुरु बृहस्पति लग्न में है तो वह कुंडली के हजारों दोषों को शांत कर देता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे बृहस्पति। तो ऐसा जातक लंबी आयु वाला होता है, महान बुद्धिमान होता है और अपने समाज में उसका नेतृत्व करने वाला बनता है। मेष लग्न के लिए गुरु बड़ा विशेष महत्व रखता है। मेष लग्ने गुरु साक्षात धर्म कर्माधिपो यदा त्रिकोणेशो यदा लग्ने भाग्य वृद्धि पदे पदे। उसके पैर पैर पर, पग पग पर भाग्य की वृद्धि होती है। हमेशा उसका भाग्य साथ देता है। धर्म का स्वामी है, त्रिकोणेश है और ये लग्न में बैठा हुआ है। मतलब कि साक्षात धर्म और भाग्य का स्वामी जब लग्न मतलब शरीर, तो जातक के जीवन में पग पग पर भाग्य की वृद्धि होती है। इसका व्यक्तित्व और चारित्र की विशेषताएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आकर्षक और सात्विक स्वरूप रहता है।
गौरवर्ण, विशाल ललाट कहें तो, प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसके चेहरे पर एक तेज रहता है, स्वाभाविक तेज होता, ओज। जहाँ यहाँ गुरु मंगल की राशि में बैठते हैं, मेष राशि मित्र राशि है। मंगल भी ऊर्जा का कारक है, तो गुरु ज्ञान का कारक है। इसलिए जातक का ज्ञान केवल पुस्तक की नहीं होगा, बल्कि वह अपनी बुद्धि का प्रयोग जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं उनको हल करने में करता है। कुल का दीपक है वह। अपने कार्य क्षेत्र से, अपने कर्मों से, अपने वंश का, अपने कुल का, अपने समाज का सम्मान पूरे विश्व में फैला देता है। अब यहीं से देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी पड़ती है, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर भी। लग्न में बैठा हुआ गुरु है, 3 दृष्टियां तो पड़ती है। पंचम भाव सिंह राशि रहती है, ये भाव संतान का है, बुद्धि है, उच्च शिक्षा का है। तो समझो कि जातक की संतान भाग्यशाली होगी, जातक स्वयं मंत्र शास्त्र विद्या में विद्यावान निपुण रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी। सप्तम दृष्टि पत्नी का, दाम्पत्य भाव का, तो वैवाहिक जीवन का भाव है। और गुरु की यहाँ पर शुक्र की राशि जरूर है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो पत्नी अत्यंत सुंदर, धार्मिक और सहायक होगी। विवाह के पश्चात भाग्योदय होगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, जीवन में बहुत पतिव्रता स्त्री मिलेगी। भाग्य भाव पर, अपने भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। एक स्वराशि को देखेगा, यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वात शतस्यास्ति वृद्धि। यह स्थिति जातक को परम धार्मिक, पिता का भक्त, क्योंकि पिता को भी वैसे देखते हैं कई दक्षिण भारत में, लंबी यात्राओं से लाभ प्राप्त करेगा, बहुत धार्मिक होगा, 4 धाम की यात्रा करेगा, भगवान में आस्थावान रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रत्येक ग्रह के साथ में बृहस्पति की स्थिति। यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे सूर्य के साथ में है तो जीवात्मा योग का निर्माण करेंगे। जीव इत्युक्ते सूर्य, आत्मा मतलब सूर्य, जीव मतलब गुरु और आत्मा मतलब सूर्य, जीवात्मा योग कहते हैं इसको। इसको धर्मादि राजयोग भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा राजयोग है ये। दोनों त्रिकोणेश के स्वामी आकर के लग्न में बैठे हुए हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह सुफल प्रदाह, बहुत शुभ युति हो जाएगी ये जीवात्मा योग। ऐसा जातक शासन प्रशासन के शीर्ष पद, IAS IPS, या यूँ कहूँ कि बहुत अच्छे पदों पे जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति है ये युति। हाँ, सूर्य और चंद्रमा की युति के विषय में मैंने वीडियो भी बना रखा है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। और यहाँ पर भी जो स्थिति है, ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा इस युति पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। अब यदि गुरु के साथ में चंद्रमा हो तो गजकेसरी योग का सृजन हो जाता है। केंद्रस्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरी थी। गजकेसरी योग तो होते जाते विख्यात हो जाता है। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, चतुर्थे से चंद्रमा यहाँ पे बहुत प्रभावशाली, बहुत बौद्धिक, बहुत यानी कि भावुकता और बौद्धिकता का अद्भुत संगम हो जाएगा यहाँ पे। विचार और धर्म, मन और धर्म, बहुत जोरदार संगम है, गजकेसरी योग है। अद्भुत स्थिति बना करके चलेंगे। ऐसा जातक भी बड़े पदों पर आसीन होगा, देखने लायक जन्म पत्रिका बनेगी ये। अब यहीं पे मंगल आकर बैठ जाए, स्वग्रह होंगे, पंचमा पुरुष योग में से रोचक योग का सृजन करेंगे। बहुत पराक्रमी, यह भी युति बहुत जोरदार है। सेना, पुलिस, भूमि से लाभ, प्रॉपर्टी का काम करे, बड़े पदों पे जाएगा ये व्यक्ति भी। यहाँ
बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर, अष्टम भाव पर मांगलिक बनाती, लेकिन गुरु के साथ में मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होगा। बुद्ध आकर के बैठ जाए तो बुद्धि और वाक्पटुता, ऐसा जातक सफल वकील बन सकता है, महान लेखक बन सकता है। बुद्ध यहाँ पे तृतीय भाव के, षष्ठ भाव के स्वामी है। रोगी भाव होने के कारण स्वास्थ्य में किंचित रोग की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। बुद्ध और गुरु पर मैंने युति के वीडियो बना रखे, युति देख सकते हैं। गुरु और शुक्र यहाँ पे अपने भाव को देखेंगे लग्न में बैठ के। धनेश भी है और लग्न सप्तमेश भी है, तो भौतिक सुख और ऐश्वर्य मिलेगा जातक को। जातक के पास वाहन, भवन, सभी सुख सुविधाएं होंगी। गुरु के साथ में शनि आकर के बैठेंगे तो ये राजयोग भंग कर देंगे। धर्म कर्मादि नेतारो रंध्र लाभादि पोयदि तयो हो संबंध मात्रेण न योगं लभते नरः। ये स्थिति थोड़ी चिंताजनक बन जाएगी। तो गंभीर बनाता, दार्शनिक बनाता, लेकिन राजयोग की प्राप्ति में परेशानियां है। पाराशर जी भी कहते हैं, मंद सोमसिताः पापा शुभौ गुरु दिवाकरो श्री दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयो हो। शनि और गुरु की युति से योगफल प्रद नहीं है, क्योंकि लाभे से यहाँ पे शनि दशम भाव का स्वामी भी है, लाभ भाव का भी है। तृषणाय पत्यो जाता पतः तृषणाया नाम दीपा फल प्रदा, इसलिए ये थोड़ी चिंताजनक संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। राहु के साथ में यह युति गुरु चांडाल योग का निर्माण करती है। एक इधर का उधर भटकाव उत्पन्न कराता है, मानस थोड़ा एक जगह स्थिरता उत्पन्न नहीं होने देती, लेकिन फिर भी राजयोग तो है। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथेना नेत्रेणापि संबंधाद्योगकारकौ। गुरु की महादशा में राहु का अंतर है, राहु की महादशा में गुरु के अंतर में अच्छा फल प्राप्त होगा। फिर भी राहु राजयोग कारक हो जाएंगे। त्रिकोणे से युति बन रही है यहाँ पे। गुरु चांडाल योग भी है, लेकिन फिर भी राजयोग का निर्माण तो करेंगे। गुरु केतु बैठे तब भी राजयोग है। यह युति ज़्यादा बढ़िया रहती गुरु केतु की। इसको धर्म ध्वज कहा गया है, मत्स्य योग जिसको कहते हैं, अच्छी युति है। गुरु चांडाल जैसे यह योग नहीं देता है, हाँ, लेकिन अहंकार दे सकता है। फिर यदि अहंकार आ गए तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। गुरु के राहु के साथ में रहने से भाग्य में थोड़ी बाधा, संतान पक्ष कमजोर, स्वयं की मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आज की वीडियो थी। धन्यवाद।